Hello, Bachcha Party. How are you all? I hope you are good and doing well in your studies. So, welcome back to Ujjwal's Mind, Ujjwal Classes by Ujjwal Sharma. So, I'm Ujjwal Sharma and I'm your mentor of all classes. अभी कुछ दिनों तक तो मैं 8th का ही पढ़ा रही थी और ज़्यादातर 5th का, बट अब मैंने सोचा चलो सारी क्लासेस की थोड़ी थोड़ी वीडियोस डाल ही देते हैं ताकि और बच्चों को भी हेल्पफुल हो। आज हम लोग क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 ऑफ साइंस की टेक्स्ट बुक मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैं PDF के फॉर्म में ऐप के थ्रू पढ़ा रही हूँ। आज हम सबसे पहले पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चलिए इसकी फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे। पहले अपना ब्रश रेडी कर लेती हूँ एंड हियर यू गो। So in class 6 you learn that food is essential for all living organisms। क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि फूड यानी कि खाना जो है सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए एसेंशियल है। यू नो दिस कि अगर सभी बच्चों ने क्लास 6 पढ़ी है एंड ये तो हर छोटे से बच्चे को पता है कि अगर खाना ना हो तो बड़े से बड़ा भी जिंदा नहीं रह सकता है, छोटे से छोटा भी। सो दिस food is essential for all living organisms। You also learn that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals components of food, these क्या लिखा है, ओह सॉरी मुझे थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो जाती है आई साइट में। हाँ, यू ऑल्सो नो द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। दीज कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। अब आपने ये भी पढ़ा था और अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूँ कि फूड जो होता है उसके अंदर कुछ बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनका नाम होता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, जिन्हें कि हम ओवरऑल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो कि एक ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। वही इसमें लिखा हुआ है कि क्लास 6 में हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी और ये हमें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसी के बेस पे हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए होता है, एम आई राइट, चाहिए होता है। ओके, सो प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। प्लांट्स तो अपने लिए खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है, ये बात तो क्लियर एंड कट है, सभी जानते हैं प्लांट्स अपने लिए खुद खाना बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमंस भी एक टाइप के एनिमल्स ही हैं, बट ह्यूमंस को अब अलग कैटेगरी में है। सो ह्यूमंस एंड एनिमल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, एम आई राइट, वेरी गुड। They get it from plants or animals that eat plants, thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है, ठीक है, अब वो उसको प्लांट्स से लें या एनिमल्स, दे गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। अब वो उस खाने को कहीं से भी ले सकते हैं, या तो वो प्लांट से ले सकते हैं या उन एनिमल से ले सकते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं, जो उन एनिमल्स से ले सकते हैं। Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants। अब ऐसा कह सकते हैं कि ह्यूमंस डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है, सीधी सी बात है, प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है। आप बोलोगे कि कुछ लोग जो होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मीन्स वो एनिमल्स को ही खाते हैं। अब इसमें आप बोलोगे कि उसमें प्लांट्स कहाँ से इंक्लूड हो गए, तो भाई मैम हम तो भाई नॉन वेजिटेरियन हैं, तो हम तो आप प्लांट्स नहीं खाते। बेटा, जो आप एनिमल्स ईट कर रहे हो, जो आप एनिमल्स को खा रहे हो, वो एनिमल्स प्लांट्स को ही खाते हैं, ठीक है। अब देखो हेन है, ठीक है, हेन क्या करती है, कुछ जैसे अब शॉप्स में उसको कुछ दाना वगैरह दे दिया जाता है, और वो दाना वगैरह कहाँ से लाया जाता है, डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। सो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट हैं, फूड के बेसिस पे ही नहीं, हर चीज़ के बेसिस पे हम प्लांट पे डिपेंडेंट हैं। अब बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब बूझो जानना चाहते हैं कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। चलिए इस प्रोसेस का भी कुछ थोड़ा कर लेते हैं ध्यान वगैरह। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब मोड क्या होता है, प्लांट्स के अंदर भाई देखो प्लांट्स खाना बनाते हैं, अब उनको भी तो कुछ चाहिए जिससे वो खाना बना सकें। हमारे घर पे रॉ मटेरियल होता है, आपकी मम्मी को तो कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, ये तो नहीं है कि कच्ची सब्ज़ी आपको पकड़ा देते हैं लोग खा लो, नहीं ना,
उसको अच्छे से पकाती हैं, उसमें मस्त बढ़िया बढ़िया मसाले डालती हैं, उसको कच्ची घानी के सरसों तेल में पकाती हैं और बढ़िया सी गैस जो हमारी एलपीजी गैस होती है उस पर अच्छे से पकाती हैं, जब तक उसके सारे जो माइक्रोब्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसका स्वाद भी अच्छा हो जाता है, वो थोड़ा प्रोटेक्टेड भी हो जाता है, क्योंकि कच्ची सब्ज़ी में माइक्रोब ज़्यादा अटैक करते हैं। ये आपके बाद की बातें हैं, अभी हम यही पढ़ते हैं। Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. Plants अकेले organisms हैं, अकेले organisms हैं, मैं बता रही हूँ अकेले ही हैं, सच में कोई ऐसा organism नहीं है। माइन्यूट से माइन्यूट organism से लेके बड़े से बड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइन्यूट से माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बड़े ऑर्गेनिज्म तक कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो खाना खुद बना सके। सबको एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है और सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं लोग प्लांट्स पे, ठीक है। प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स का यूज़ करके। किस का? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स का यूज़ करके। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स, और ये रॉ मटेरियल्स उनकी सराउंडिंग्स में प्रेजेंट रहते हैं। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, हमें बड़ा मतलब ग्रो कराते हैं हमारी बॉडी को, और अगर कोई हमारे डैमेज पार्ट्स होते हैं उनको रिपेयर कराते हैं। सो एंड प्रोवाइड द एनर्जी, और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम जीते रहें और अपनी जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, जैसे कि कुछ भी लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है, डाइजेशन, इजेशन, एसिमिलेशन, ये सारी चीज़ें कर सकें। तो अब इन सारी अब देखो अपना एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमंस का। अगर हमें चोट लग जाती है तो मम्मी बोलती हैं बेटा दूध पी ले, कैल्शियम आएगा ना, चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर बोन वगैरह में फ्रैक्चर हो जाता है तो, ठीक है। और अब हम दूध पीते भी हैं और ऐसा ही नहीं है कि ठीक नहीं होता है, बिल्कुल ठीक होता है, बिल्कुल असर दिखता है हमको। अब आप ले लो एग्स को, हाँ बोलते हैं ना अगर बोन वगैरह में फ्रैक्चर हो जाए, हड्डी वगैरह टूट जाए तो बोलते हैं अंडे खाओ, शायद जुड़ जाए, थोड़ा असर पड़े। अब अंडे हम खाते हैं, अब अंडे प्लांट से तो नहीं मिलते, लेकिन हमें मिलते हैं हेंस से जो कि खाती हैं प्लांट्स। सो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट है और इनकी वजह से ही हमारी लाइफ ग्रोथ हो रही है। तभी तो बोलते हैं कि भैया पेड़ बचाओ, नहीं तो इंसान तो बौना ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए प्लांट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसे एक वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते हम। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। The mode of nutrition in which organisms make food themselves from single substances is called autotrophic. Autotrophic means अब मैं बताती हूँ। न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड होता है, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन इज़ द मोड, न्यूट्रिशन एक ऐसा माध्यम है जिससे हम एक ऑर्गेनिज्म टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, हम खाना खाते हैं, ठीक है, और फिर उसको यूटिलाइज़ करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। हमारी बॉडी उस फूड को डाइजेस्ट करती है, उसे यूटिलाइज़ करती है, सो दैट इज़ कॉल्ड डाइजेशन। क्योंकि हम ऑर्गेनिजम्स हैं, हम फूड को लेते हैं, हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है, तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simpler substances is called autotrophic. ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म है वो खाना खुद बनाता है कुछ सिंपलर सब्सटेंस से, उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब होता है यहाँ पे सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफोस का मतलब होता है नरिशमेंट। ऑटो का मतलब सेल्फ और ट्रॉफोस का मतलब नरिशमेंट। तो ऑटो यानी कि सेल्फ, यानी कि खुद का नरिशमेंट करना, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखो जो ऑर्गेनिजम्स, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो बच्चों कि जो ऑर्गेनिजम्स खुद खाना बनाते हैं उनके अंदर वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं और वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पोज करते हैं, ठीक है। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। इसी वजह से प्लांट्स को हमेशा ऑटोट्रॉफ्स कहा जाए, क्योंकि वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि खाना खुद बनाते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हीटरोट्रॉफ्स। बाकी एनिमल्स और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, ये जो खाना है वो
जो प्लांट्स बनाते हैं उसको टेक इन करते हैं, उस खाने को खाते हैं जो प्लांट्स बनाते हैं। तो इनको कहते हैं हम हीटरोट्रॉफ्स। हीटरोज यानी कि अदर, और इसीलिए इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स खाना खुद बनाते हैं वो उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं और इसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिजम्स दूसरों के द्वारा बनाया गया खाना खाते हैं उन्हें बोलते हैं हीटरोट्रॉफ्स, और इनके अंदर होता है हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन समझ गए और मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ गए, न्यूट्रिएंट्स समझ गए। न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब चीज़ें। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस जिसमें हमारी बॉडी खाना इंटेक करती है और इसको डाइजेस्ट करती है। अब बेटा यहाँ से जो है ना, वीडियो थोड़ी लंबी सी हो गई है, यहाँ से हम पार्ट 2 में करेंगे, और अभी हम अभी हमने पार्ट 1 कर लिया है, ठीक है, और हम पार्ट 2 कल करेंगे। और ये हमारा चैप्टर होने वाला है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्लास 7th का। और क्लास 6 की वीडियोस भी जल्दी आएंगी, इसलिए अपने जूनियर्स को बता दीजिए। और बच्चों थोड़ा सा सब्सक्राइब ज़्यादा कर लीजिए, लाइक थोड़े कर लीजिए, वीडियो को थोड़ा शेयर कर लेंगे ना तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस बना सकूँ। ओके, बाय बाय एवरीवन, और अपनी पढ़ाई अच्छे से करिएगा। टेक केयर और अपना ध्यान रखिए अपनी हेल्थ का। ओके, बाय।